हेलो एवरीवन। चलिए आज हम हिंदी का पाठ 1 प्रार्थना पढ़ रहे थे। जो हमने कल इसके अर्थ को समझाया, इन कविताओं की पंक्तियों को समझाया, आज हम करेंगे। आज शब्दार्थ से पढ़ेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ हैं जैसे परमात्मा। परमात्मा का मतलब होता है ईश्वर। शुद्धता का मतलब होता है पवित्रता। परम ज्योति का मतलब होता है दिव्य प्रकाश। सागर का मतलब होता है समुद्र। वतन का मतलब होता है देश या राष्ट्र। जाफिदा का मतलब होता है प्राणों का न्यौछावर। अनुभव विस्तार। अब यहाँ अनुभव विस्तार है। कविता से खोजकर बताइए का नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। ये भी किससे रिलेटेड है? ये पीछे कविता से ही रिलेटेड है जो सही जोड़ी में दिया गया है। ठीक है। दया कर, भक्ति, दान भक्ति का, ये फर्स्ट नंबर आएगा। आत्मा में क्या देना? शुद्धता देना, सेकंड नंबर है। ज्योति, परम ज्योति, जगा देना, तो थर्ड नंबर में आएगा। कर्म हो सेवा, तो फोर्थ नंबर में सेवा आएगा। ठीक है। इसी तरह से खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर है दया करना, हमारी आत्मा में खालिस्तान देना, शुद्धता देना। सेकंड है बहा दो प्रेम की खालिस्तान, दिलों में प्रेम का सागर, तो क्या आएगा? गंगा। हमारा कर्म हो खालिस्तान, हमारा धर्म हो फिर खालिस्तान है, तो सेवा और सेवा, मतलब हमारा कर्म हो सेवा और धर्म भी हो सेवा। वतन के वास्ते, खालिस्तान में जीना, वतन के वास्ते, फिर क्या आएगा? मरना। ठीक है। आइए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका आंसर है पहला क्वेश्चन है, कवि प्रभु से कौन सा दान मांग रहा है? तो आइए इसके आंसर देखेंगे। कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? आंसर है कवि परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? इसका आंसर है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? तो इसका आंसर है कवि देश के लिए जीना मरना चाहता है। अब आइए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पर दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? आत्मा में शुद्धता देना का क्या तात्पर्य है? हमें आपस में मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? हमें आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम, अपनापन बढ़ता है, हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी मिलती है और चारों तरफ शांति और सद्भावना का माहौल फैला रहता या बना रहता है। ठीक है। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आत्मा में शुद्धता देना का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है आत्मा में शुद्धता देने का अर्थ है आत्मा को बुराइयों से दूर करना और अंतर आत्मा में रोशनी फैलाना, ताकि हमें यह जानकारी हो सके कि क्या अच्छा है और क्या गलत, सही है और क्या गलत है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया है। अब आ जाते हैं हम भाषा की बात पढ़ेंगे। दी गई पंक्तियों में आए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला है दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना, यह अंडरलाइन है। परमात्मा में हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ, तो यहाँ प्रभु में भी अंडरलाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है कि क्यों अंडरलाइन किया गया है ना। परमात्मा और प्रभु शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। ईश्वर को ही परमात्मा और प्रभु कहा जाता है। इसी प्रकार फूल के लिए, फूल मतलब फूल है ना, पुष्प और सुमन, कुम और कुसुम, 3 शब्द बताए गए हैं यहाँ पर। पुष्प, सुमन और कुसुम आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बोलते हैं। इसी का परिभाषा दी हुई है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हम किसे कहते हैं? जो शब्द परस्पर समान अर्थ या मिलते जुलते अर्थ का बोध कराते हैं
उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है ना। पर ये इसकी परिभाषा थी। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है इसी पर्यायवाची शब्दों का कि एक शब्द के दो तीन अर्थ, एक दो तीन शब्दों के एक जैसे अर्थ निकलते हैं ना। सूर्य, सूर्य के भी वही है, सूरज भी सूर्य को कहते हैं, भास्कर भी सूर्य को कहते हैं और दिनकर भी सूर्य को कहा जाता है। फिर है नदी, नदी सरिता ये भी नदी है, सरी ये भी नदी का ही नाम है, पयेश्वनी ये भी नदी का ही नाम है। हवा, वायु, पवन, समीर, पानी, जल, नीर, वारी, ये सब क्या है, इनकी पर्यायवाची ये शब्द हैं सामने, इनके पर्यायवाची तीन पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर बताया गया है। फिर है नीचे दिए गए शब्दों में से जो समान अर्थ का बोध नहीं कराते हैं उन पर गोला लगाना है। तो सागर, गंगा, जन्मभूमि और नेत्र, अब इनमें से आपको पर्यायवाची शब्दों को ढूंढना है और जो अलग सा है, जो इसके नाम नहीं है, तो उन पे हम सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई शब्द पहली को ध्यान से देखिए। इनमें नीचे लिखे हुए शब्दों के दो दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें छांटकर लिखना है। जैसे आकाश, आकाश का नभ और गगन, मतलब इस वर्ग पहले से हमको छांट के यहाँ पर लिखना है ना। फिर कमल, सरोज, फिर जलज, पहाड़, पर्वत, गिरी, अग्नि, अनल और पावक, घर, भवन, सदन, पानी, जल, नीर, दिन, वार और दिवस यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो आज हमारा ये फर्स्ट लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। तो फर्स्ट लेसन की अनुभव विस्तार अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है।